हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्य योजना संख्या 7 गृह विज्ञान की। सबसे पहले आप लिखते हैं ऊपर में विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय पे आपका इंटर्नशिप चल रहा होता है। उसके बाद आप लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद आप सारी सूचनाएं भरते हैं, जैसे कि दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि इत्यादि। अवधि हमेशा 35 टू 40 मिनट होगी किसी भी पाठ्य योजना की। प्रकरण है गृह प्रबंधन, जिसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद से होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमेशा विषय से संबंधित होता है, जो कि आप पीछे की पाठ्य योजनाओं से जाके देख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से रिलेटेड होता है। इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान के लिए होता है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। पहला है छात्रों को गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह प्रबंधन के बारे में ज्ञान कर सकेंगे। छात्र गृह विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न कमरों की सजावट का प्रत्यय कर सकेंगे। बोधात्मक प्रश्न में, जो कि छात्रों की समझ के लिए होता है कि उनकी समझ में क्या परिवर्तन आएगा। तो छात्रों को घर की सजावट के बारे में ज्ञान हो सकेगा। छात्रों को सजावट के महत्व के बारे में बोध हो सकेगा। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न में छात्र गृह प्रबंधन का प्रयोग अपने जीवन में कर सकेंगे। छात्र गृह प्रबंधन के द्वारा अपने घरों की साज सज्जा कर सकेंगे। सहायक सामग्री में आवश्यक सहायक सामग्री भी होता है। उसके बाद से सहायक सामग्री होता है आवश्यक में आप लिखते हैं चाक, डस्टर और श्यामपट्ट, और वहीं पे सहायक में लिखते हैं आप पॉइंटर, टीएलएम, लपेट, श्यामपट्ट, मॉडल इत्यादि। ये इसमें आ जाता है। उसके बाद से होता है पूर्व ज्ञान, जो कि छात्रों को पहले से क्या ज्ञान है। तो छात्र छात्राएं गृह प्रबंधन के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं या सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण निकलवाने के लिए होता है। यहाँ पे 3 कॉलम है। क्रम संख्या / बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन। पहला गृह का अर्थ क्या है, तो घर को कैसे रखा जाता है, तो साफ सुथरा रखा जाता है। घर को साफ सुथरा रखने को क्या कहते हैं, तो गृह प्रबंध कहते हैं। गृह प्रबंध के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक। उद्देश्य कथन करते हुए आप श्यामपट्ट पर अपना प्रकरण लिखते हैं कि छात्रों, आज हम गृह प्रबंध के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो होता है हमारा आदर्श पाठ प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण यहाँ पे हम लिखते हैं प्रस्तावना नहीं, इसको हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। पहला है 4 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या / शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य। घर को साफ स्वच्छ रखना किसके अंतर्गत आता है, तो गृह प्रबंध के। गृह प्रबंध क्या होता है, तो समस्यात्मक। और यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा गृह प्रबंध और स्पष्टीकरण होगा। घर को सुंदर बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है कि घर का आकार बड़ा ही हो। घर भले ही छोटा हो, घर साफ सुथरा होना चाहिए। घर की सजावट 2 प्रकार की होती है। पहला बाहरी सजावट और दूसरा आंतरिक सजावट। बाहरी सजावट के लिए दीवारों की बाहर की सजावट सम्मिलित है। घर की आंतरिक सजावट का अर्थ है इसमें घर के प्रत्येक कमरों को सजाने के लिए विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे होता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, घर को सुंदर एवं स्वच्छ रखना क्या कहलाता है, तो गृह प्रबंध। घर की सजावट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। घर के विभिन्न कमरों की सजावट किस प्रकार करनी चाहिए, तो समस्यात्मक। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा दूसरा शिक्षण बिंदु विभिन्न कमरों की सजावट। पहला है घर के विभिन्न कमरों की सजावट निम्न प्रकार से है। यह वह कमरा है जहाँ भोजन तैयार किया जाता है, इसे रसोई घर कहा जाता है। रसोई घर में रखा सामान साफ स्वच्छ होना चाहिए एवं सुसज्जित होना चाहिए। भोजन कक्षा की सजावट, रसोई घर के समीप ही भोजन कक्षा होना चाहिए। एक अलमारी में बर्तन सुसज्जित होना चाहिए। अचार, जैम इत्यादि भी इस कमरे में रखे जाने चाहिए। दूसरा है अतिथि कक्ष का प्रबंधन। मेहमानों को जहां बिठाया जाता है वह अतिथि कक्ष कहलाता है। अतिथि कक्ष 2 प्रकार की होती है। पहला आधुनिक सज्जा, प्राचीन सज्जा। शयन कक्ष में प्रबंध। शयन कक्ष में आवश्यकता अनुसार पलंग की व्यवस्था होना चाहिए। उस पर आरामदायक बिस्तर होना चाहिए। ज्ञानवर्धक पुस्तक व मनोरंजन की पुस्तक होनी चाहिए। साफ सुथरा, हवादार एवं कमरे में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पहला है रसोई घर किसे कहते हैं, ये बोधात्मक प्रश्न आ गया। जिस स्थान पर भोजन बनता है, जिस स्थान पर मेहमानों को बैठाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो अतिथि कक्ष। शयन कक्ष हम किसे कहते हैं, जिस स्थान पर हम सोते हैं। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया। छात्रों
की व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर किया गया तथा सामूहिक समस्या का समाधान सैमपट पर किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न या इसी को हम पुनरावृत्ति के प्रश्न भी कहते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न, और इसमें आप लिखते हैं पहला, घर को सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं। दूसरा, घर की सजावट कितने प्रकार से होती है। तीसरा, घर के विभिन्न कमरों की सजावट कैसे होती है। उसके बाद आप देते हैं गृह कार्य की छात्र या गृह प्रबंध के बारे में पढ़ कर आएंगे। और उसके बाद आपका होता है सुझाव आलोचना। सुझाव आलोचना में आप जो भी आपके परीक्षक होते हैं, जो आपकी गलतियां होती हैं उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं, जिसके अनुसार आप अपनी अगली पाठ्य योजना को सुधार कर लाते हैं। उसके बाद होता है हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। और दोस्तों इसी के साथ होती है हमारी पाठ्य योजना समाप्त। दोस्तों कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।